नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज मैं उपस्थित हुआ हूं नरेश मेहता जी की एक बड़ी सुंदर सी कविता की व्याख्या लेकर। कविता का शीर्षक है मंत्र, गंध और भाषा। तो आइए इस कविता की पंक्तिशः व्याख्या करते हैं, इसके भावार्थ को समझते हैं। कौन विश्वास करेगा, फूल भी मंत्र होता है। नरेश मेहता जी कहते हैं कि शायद मेरी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा यदि मैं कहूँ कि फूल भी मंत्र की भांति ही पवित्र और कुछ प्रकट करने वाला होता है। जिस प्रकार से हम ऋग्वेद, यजुर्वेद या और उपनिषदों के मंत्र पढ़कर उनसे अर्थ ग्रहण करते हैं, वे किसी बात को अभिव्यक्त करते हैं, तो वैसे ही फूल भी एक मंत्र होता है, वह भी कुछ कहता है। इस बात पर कौन विश्वास करेगा, ऐसा नरेश मेहता जी प्रारंभ में कह रहे हैं। मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ। नरेश मेहता जी कहते हैं कि मेरे चारों तरफ जो प्राकृतिक वातावरण के उपादानों के रूप में प्रकृति की वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं, चाहे वह सूर्य की किरणें हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे फूल हों, तो इन सब की जो एक विशेष भाषा होती है, मैं उस भाषा का अपने चारों तरफ अनुभव करता हूँ। देखिए, ये बात थोड़ी सी विचित्र लग सकती है, लेकिन मैंने नरेश मेहता जी का एक साक्षात्कार सुना था। उसमें वे स्वयं ये कहते हैं कि कविता और जो जिस भाषा को हम महसूस करते हैं कविता के माध्यम से, वह भाषा तो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है। बस हमें हमारे अंदर एक ऐसी आँख होनी चाहिए जिससे कि हम उसे देख सकें। वे उदाहरण भी देते हैं उस साक्षात्कार में कि हमारे घर के सामने मान लीजिए कोई एक बड़ा सा पेड़ खड़ा है और उसकी कोई पत्ती हवा में हिलती है, तो वह पत्ती भी उस हवा के हिलने से कुछ बातें करती है। वह भी कुछ समझती है उस हवा के स्पर्श को पाकर, और वही उस पत्ती की भाषा है और वही उस हवा की भाषा है। जो हवा और पत्ती एक दूसरे को समझती हैं, उनसे बातें करती हैं। तो उस भाषा को सुनने के लिए, उस भाषा को जानने के लिए मनुष्य के पास संवेदनाएं होनी चाहिए, और यही संवेदनाएं किसी व्यक्ति को कवि बनाती हैं, रचनाकार बनाती हैं। सामान्य व्यक्ति और एक रचनाकार में यही अंतर होता है कि सामान्य व्यक्ति जिन दृश्यों को देखकर भी उनके प्रति संवेदित नहीं हो पाता, उन्हीं दृश्यों के प्रति रचनाकार अत्यंत संवेदित हो उठते हैं और उन्हें उसमें बड़ी सुंदरता और एक अलग ही भाषा सुनाई भी देती है, जिसे सुनकर और जिसे देखकर वे कविताओं की रचना कर देते हैं। सूर्योदय प्रतिदिन हम सब भी देखते हैं, चंद्रोदय भी हम प्रतिदिन सभी देखते हैं, सूर्यास्त भी देखते हैं, पेड़ पौधे भी देखते हैं, हवा की सरसराहट भी हम सुनते हैं। लेकिन यह क्या कारण है कि हम उन पर कविताएं नहीं लिख पाते और रचनाकार कविता लिख देते हैं। तो यह नरेश मेहता जी द्वारा कही गई वह बात ही है जिसमें वे कहते हैं कि प्रकृति में चारों ओर कविता बिखरी पड़ी है, सुंदरता बिखरी पड़ी है, बस उसे देखने वाली आँख होनी चाहिए। तो इसलिए नरेश मेहता जी कहते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के बड़े चितेरे कवि हैं और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, तो इसलिए वे कहते हैं कि मैं अपने चारों ओर प्रकृति की एक जो संवेदनशील भाषा होती है, उस भाषा का मैं अनुभव करता हूँ, जो ग्रंथों में नहीं होती, पर जिसमें फूलों की सी गंध और बिल्व पत्र की सी पवित्रता होती है। तो नरेश मेहता जी कहते हैं कि
मैं जिस भाषा की बात करता हूँ, जिस भाषा का मैं अपने चारों तरफ अनुभव करता हूँ, उस भाषा में फूलों के समान ही आकर्षित करने वाली गंध होती है। जिस तरह से फूल की भाषा उसकी गंध होती है, फूल अपने बारे में अपनी गंध से बताता है, अपने रूप से बताता है। वैसे ही जो यह जो भाषा है, जो प्रकृति की भाषा है, वह किसी ग्रंथों में नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से हम ढूंढने लग जाएं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पुराण, उपनिषद इत्यादि में ढूंढने लग जाएं, तो उन उपनिषदों में, उन ग्रंथों में वह भाषा नहीं मिलेगी जिस प्रकृति की भाषा की नरेश मेहता जी बात करते हैं। लेकिन उसमें फूलों की गंध, फूलों की सी सुगंध होती है, आनंददायक जो गंध होती है वह उस भाषा में विद्यमान होती है। और साथ ही बिल्व पत्र, जो बेल पत्र जो भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं और पवित्र माने जाते हैं, इसीलिए उनको भगवान शिव के अर्पण भी किया जाता है। तो उन बिल्व पत्रों जैसी पवित्रता भी उस भाषा में होती है। बस उसे महसूस करने वाला होना चाहिए। यदि व्यक्ति उसको महसूस करे तो उस भाषा से, जो कि प्रकृति की भाषा है, उस प्रकृति की भाषा से उसे फूलों की सी गंध भी अनुभव होगी और बिल्व पत्रों जैसी पवित्रता भी अनुभव होगी। इसलिए मंत्र केवल ग्रंथों में ही नहीं होते। नरेश मेहता जी कहते हैं कि यही कारण है कि मैं यह बात कहता हूं कि मंत्र केवल ग्रंथों में ही नहीं होते, अपितु प्रकृति में चारों ओर जिस प्रकार की भाषा से युक्त मंत्र होते हैं, जिस प्रकार की पवित्रता से युक्त मंत्र होते हैं, वह चारों तरफ प्रकृति में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग एक बात को और समझें कि जो हमारे वेद मंत्र हैं, उन वेद मंत्रों के बारे में यह कहा जाता है कि वे देखे गए थे। ऋषि मुनियों ने उन मंत्रों को रचा नहीं था, अपितु उनका दर्शन किया था, उनके साक्षी हुए थे, दृष्टा थे वे मंत्रों के, रचयिता नहीं थे। तो इसी प्रकार से जो प्रकृति की भाषा है वह भी एक अनुभव करने की चीज है। जिस प्रकार से ऋषियों को मंत्रों का अनुभव हुआ, वे दृष्टा बने, उसी प्रकार से नरेश मेहता जी भी कहते हैं कि प्रकृति में भी जो प्रकृति की वस्तुओं की भाषा है वह भी मंत्र के समान ही पवित्र है और वह भी अनुभव करने की चीज है। केवल ग्रंथों में ही मंत्र नहीं होते, अपितु प्रकृति के उपादानों में भी सर्वत्र मंत्र विद्यमान हैं। धरती को कहीं से छुओ, एक ऋचा की प्रतीति होती है। अब देखिए, वो इस बात का उदाहरण देते हैं कि केवल ग्रंथों में ही मंत्र नहीं होते हैं, अपितु इस प्रकृति में मंत्र होते हैं। तो वो कैसे, कहाँ कहाँ पर हम मंत्रों को देख सकते हैं? तो वो कहते हैं कि धरती को कहीं से छुओ, कहीं से भी अगर हम धरती को, पृथ्वी को स्पर्श करेंगे तो एक ऋचा की प्रतीति होती है। ऋचा का अर्थ होता है, ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उनको ऋचा कहा जाता है। हमारे चारों वेद हैं, उनमें ऋग्वेद के जो स्तुतियां लिखी गई हैं उन देव स्तुतियों को ऋचा कहा जाता है। सामवेद में जो लिखा गया उन्हें श्रुति कहा जाता है। यजुर्वेद में जो लिखा गया है उसे मंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद में भगवान की स्तुतियां लिखी गई हैं, देवताओं की स्तुतियां लिखी गई, और वास्तव में यदि हम विचार करें तो ऋग्वेद में जो स्तुतियां लिखी गई हैं वे प्रकृति की ही स्तुतियां हैं। उन प्रकृति का ही देवों के रूप में वर्ण करके हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उन स्तुतियों को ही ऋग्वेद में लिखा है। तो यदि हम कहीं से भूमि का स्पर्श करते हैं तो यदि व्यक्ति के पास वह अनुभव क्षमता है, वह संवेदन क्षमता है, वह संवेदनाएं मनुष्य के मन में है, तो उसे जिस प्रकार से ऋचाओं को, ऋग्वेद की ऋचाओं को सुनकर मनुष्य को अनुभव होता है, वैसे ही एक भाव की अनुभूति पृथ्वी को छूने पर भी होगी। देवदारुओं की देह यष्टि क्या उपनिषदीय नहीं लगती? देह यष्टि, देह शरीर, और यष्टि लकड़ी की, जो देवदारू के वृक्ष किसी जगह खड़े हों और जो उनका शरीर है, यानी उनकी जो लकड़ी है, क्या
उसको छूना उपनिषद का एहसास नहीं देता है, उपनिषद का अनुभव नहीं देता है। कहने का भाव यह है कि यदि हमें हमारे अंदर संवेदना है, और कवि के अंदर तो निश्चित रूप से वह संवेदना है, इसीलिए उसको यह अनुभव भी हो रहा है। तो जो यदि हम देवदारू का जो शरीर है, यानी जो उसकी लकड़ी है, यदि उसको स्पर्श करेंगे तो हमें उपनिषदों के लिखे हुए मंत्रों जैसी ही अनुभूति होगी। तुम्हें नहीं लगता कि इन भोजपत्रों में एक वैदिकता है? अब नरेश मेहता जी प्रश्न के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करने में पूछते हैं कि क्या तुम जब इन भोजपत्रों को देखते हो, इन्हें छूते हो, तो क्या तुम्हें इनमें वैदिकता अनुभव नहीं होती है? वैदिकता से हमारा यह अभिप्राय है कि वेदों से संबंधित। तो क्या तुम्हें ये वेदों से संबंधित नहीं लगते? कहने का भाव यह भी हो सकता है कि भोजपत्रों पर पुराने समय में वेदों के मंत्र लिखे जाते थे, और क्योंकि प्रकृति है और वेदों में भी प्रकृति की ही उपासना की गई है, तो यह प्रकृति ही वेदों के समान है। और यदि प्रकृति के साहचर्य में मनुष्य रहे तो जो वेदों में जिसको अलौकिक कहा गया, परमेश्वर कहा गया है, उसकी प्राप्ति प्रकृति के साहचर्य से भी की जा सकती है। अतः वे कहते हैं कि यदि इन भोजपत्रों को भी छुआ जाता है, इनका स्पर्श किया जाता है, तो इनमें भी वैदिकता का अनुभव व्यक्ति कर सकता है, जिसका साक्षात्कार नहीं किया गया है। साक्षात्कार कि उसको अभी तक देखा नहीं गया है, उसको पहचाना नहीं गया है, उसको आत्मसात अभी तक नहीं किया गया है। तो जो वैदिकता या जिस उपनिषदीय स्पर्श की बात अभी नरेश मेहता जी ने कही है, वो ये कहते हैं कि उस वैदिकता की, उस उपनिषदीय स्पर्श को अभी तक किसी ने साक्षात्कार नहीं किया है, अर्थात उसका अनुभव नहीं किया है, उसको पहचाना नहीं है, अभी तक किसी ने उसकी खोज नहीं की है, उसको आत्मसात अभी तक किसी ने नहीं किया है। यही कारण है कि लोग जो है ग्रंथों में मंत्रों को ढूंढते फिरते हैं, जबकि मंत्र तो सर्वत्र प्रकृति में ही विद्यमान हैं। ये प्रपात स्तोत्र पाठ ही तो करते हैं। प्रपात जो पहाड़ी प्रदेशों में झरने होते हैं, उन्हें जलप्रपात कहा जाता है। तो जब पहाड़ी प्रदेशों में जलप्रपात अपनी कलकल की ध्वनि से बहते हैं, उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे सुनकर कवि को यह लगता है कि ये स्तोत्र पाठ यानी स्तुति पाठ, स्तोत्र पाठ कहते हैं स्तुति पाठ को, किसी देवता की स्तुति में जो भी कुछ पाठ किया जाता है उसे स्तोत्र पाठ कहा जाता है। तो इन झरनों की ध्वनि को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये स्तोत्र पाठ ही हैं, उस ईश्वरीय शक्ति की ये झरने ही स्तुति कर रहे हैं। यह कैसी वैश्वानरी गंध। वैश्वानर अग्नि को भी कहा जाता है, ईश्वर को भी कहा जाता है। तो हाँ, और अलौकिक भी इसका एक अर्थ होता है। तो हम यहाँ पर यह अर्थ ले सकते हैं कि यह जो अलौकिक गंध आ रही है, यह जो अग्नि गंध आ रही है, प्रकृति से जो ये अलौकिक और अग्निगंध आ रही है, गायत्री छंदों में पग धरती, पग धरती मतलब पैर रखती हुई, और गायत्री छंदों में कि गायत्री का जाप हो रहा है, और उस गायत्री के जाप में ही यह पग धरती हुई वनस्पतियों में उतर रही है, कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें यह उतर रही है। तो कहने का भाव यह है कि जो प्रकृति की एक अनोखी अलौकिक और अग्निगंध होती है, उस अग्निगंध के बारे में कवि कहते हैं कि वह मानो गायत्री के छंदों की ध्वनि में पेड़ पौधों पर उतर रही है। जिस प्रकार से गायत्री आदि छंदों के द्वारा जब यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ से जो अग्नि की सुगंध, अग्निगंध निकलती है,
तो वह सारे वातावरण में फैलती है। वैसे ही इस प्रकृति के जो संगीत है, और वो संगीत जो कि गायत्री के छंदों के समान है, उस गायत्री छंदों के गायन में ही यह प्रकृति की अग्निगंध पेड़ पौधों पर उतर रही है, अर्थात सारी प्रकृति में व्याप्त है। सावित्रियों के इस आरण्य रास का वर्णन किसी शतपथ में नहीं मिलेगा। सावित्री कहते हैं सूर्य की किरणों को। तो जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वे रास कर रही हैं, मानो वे नृत्य कर रही हैं। तो जब कवि सूर्य की इन किरणों को देखता है तो उसे लगता है कि सूर्य की किरणें जिस प्रकार का यह रास और नृत्य कर रही हैं, उसका वर्णन किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। शतपथ ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। जिस प्रकार से हम यदि संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उस पर दृष्टिपात करें तो सबसे पहले हमारे सामने वेद आते हैं और वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। प्रत्येक जो वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, इन पर आधारित ही ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। इनकी मीमांसा कह लीजिए या इन से ही संबंधित इनके जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, इनसे संबंधित ही जो ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया था। और उन ब्राह्मण ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण है। तो इसी शतपथ ग्रंथ का नाम लेकर उन सभी ग्रंथों के प्रतिनिधित्व के रूप में इसको रखा गया है कि सूर्य की किरणें जब धरती पर रास करती हुई प्रतीत होती हैं या रास करती हुई दिखाई देती हैं तो उस रास का वर्णन, उस घटना का वर्णन किसी भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ या किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूं जो ग्रंथों में नहीं मिलती। और कवि कहते हैं कि जब मैं प्रकृति में इस प्रकार सूर्य की किरणों, जलप्रपात और देवदारू के वृक्ष की लकड़ी, भोजपत्र इत्यादि में जिस भाषा का अनुभव करता हूँ वह भाषा किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होती। और मैं इस भाषा का प्रकृति में चारों तरफ अनुभव करता हूँ और ग्रंथों में देखने से यह भाषा मुझे प्राप्त नहीं होती। पर प्रायः जिसे मैंने एकांत और कोलाहलों में सुना है। अब कवि कहता है कि जिस भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रकृति की भाषा है, उस भाषा को मैंने एकांत में सुना है और प्रकृति के कोलाहलों में सुना है। आप इसको ऐसे समझें कि जब व्यक्ति एकांत में होता है, जब व्यक्ति अकेला होता है, तब वह प्रकृति की इस भाषा को सुन भी सकता है, इसका आनंद भी उठा सकता है। और कोलाहल की जो प्रकृति का कोलाहल है, एकांत स्वयं के लिए प्रयोग किया है और कोलाहल प्रकृति के लिए प्रयोग किया है। जब व्यक्ति एकांत में होता है और प्रकृति के जो ध्वनियाँ हैं, प्रकृति का जो कोलाहल है, यानी प्रकृति के जो क्रियाकलाप हैं, उनके बीच में व्यक्ति एकांत में जाता है, तब व्यक्ति इस तरह के अनुभवों को प्राप्त करता है, इस तरह की भाषा को सुनता है। और कवि ने भी अपने एकांत में प्रकृति के कोलाहलों में इस भाषा को सुना है। रात और दिन के कृष्ण शुक्ल स्वरों में ये सूर्याएं, रात और दिन, रात्रि और दिवस, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण, अब देखिए, जो हमारे भारतीय वर्ष के अनुसार जो महीने होते हैं, उस महीने में दो भाग होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष तो उसे कहते हैं जब चंद्रमा जो है वो क्षीण होते होते अमावस्या की तरफ जाता है, और शुक्ल पक्ष उसे कहते हैं जब अमावस्या के बाद धीरे धीरे चंद्रमा जो है वृद्धि को प्राप्त होता हुआ पूर्णिमा की तरफ जाता है। तो उन्हें कृष्ण और शुक्ल कहा जाता है। और जो यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद के भी दो भाग हैं,
उन दोनों भागों को भी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी तरह के मतलब यहाँ पर कृष्ण और शुक्ल से हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र होते हैं, उसी प्रकार से रात और दिन रूपी कृष्ण और शुक्ल के समय में, रात और दिन, रात को कृष्ण माना है और दिन को शुक्ल माना है यहाँ पर कवि ने, तो रात और दिन के कृष्ण और शुक्ल स्वरों में ये सूर्याएं, यानी कि ये जो सूर्य की किरणें हैं या ये जो चंद्र की किरणें हैं, दिन के समय सूर्य की किरणें और रात के समय चंद्र किरणें, यजुर्वेद हो जाती हैं, अर्थात यजुर्वेद के मंत्रों के समान हो जाती हैं। तो कवि का कहने का अभिप्राय यह है, भाव यह है कि रात और दिन के कृष्ण और शुक्ल स्वरों में ये सूर्य और चंद्र की किरणें ही यजुर्वेद के मंत्रों के समान मुझे अनुभव होती हैं। अर्थात ये जो सूर्य और चंद्र की किरणें हैं, यही दिन के समय शुक्ल यजुर्वेद और रात के समय कृष्ण यजुर्वेद के समान हो जाती हैं। प्रत्येक क्षण एक मंत्र वनस्पति में परिवर्तित होता है। और ऊपर जो जिन किरणों की बात की गई है और जो शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद बन जाती हैं, और जो यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में जो भी लिखा गया है वो मैंने पहले ही बताया कि उसे मंत्र कहा जाता है। और ये जो मंत्र हैं, यजुर्वेद के जो मंत्र बनी हैं किरणें, ये फिर किस में परिवर्तित हो जाती हैं? एक वनस्पति के रूप में। और आप जानते भी हैं कि जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनके अनुसार सूर्य की किरणें ही वनस्पति की वृद्धि में सहायक हैं और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही वनस्पति का विकास होता है, वनस्पति फलती फूलती है, बढ़ती है। तो उसी बात को दूसरे तरीके से यहाँ पर नरेश मेहता जी ने कहा है कि जो ये सूर्य की किरणें हैं, ये दिन के समय जो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र के समान है और रात के समय जो कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र के समान हैं, यही जो मंत्र हैं या यही जो किरणें हैं वो यजुर्वेद के मंत्रों के समान जो हैं वे वनस्पति के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात वनस्पति के रूप में वे बदल जाती हैं, वनस्पति का रूप धारण कर लेती हैं। जिसकी गंध फूल मात्र में होती है। और मेहता जी ये कहते हैं कि वे जो किरणें जो वनस्पति के रूप में परिवर्तित हुई हैं, उनकी गंध प्रत्येक फूल में हम महसूस कर सकते हैं, उनकी गंध हम प्रत्येक फूल में अनुभव कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो प्रकृति की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, वे वनस्पति के रूप में परिवर्तित हुई हैं और उसी वनस्पति से फूल के रूप में गंध हमें अनुभव होती है और उसी गंध रूपी भाषा का अनुभव कवि करता है। और शायद इसलिए इस कविता का शीर्षक इस प्रकार से रखा गया है, मंत्र, गंध और भाषा, कि वे सूर्य की किरणें तो मंत्र के समान हैं और वे जब वनस्पति के रूप में परिवर्तित होती हैं तो फूल के माध्यम से गंध का अनुभव होता है और उसी गंध रूपी भाषा का अनुभव कवि को होता है। नाम सीमा का होता है, असीम का नहीं, तब भला उस गंध को क्या नाम दोगे। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई वस्तु सीमित होती है, जिसकी जो सीमाओं में बद्ध होती है, केवल नाम उसी को दिया जा सकता है। जो वस्तु असीमित है, सीमा में बद्ध नहीं है, उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें कि ईश्वर असीम है, उस ईश्वर को भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम से अभिहित किया गया, उन्हें भिन्न भिन्न संज्ञाएं दी गई। तो इसलिए यहाँ पर ये कवि कहते हैं कि जो असीम होता है उसे
कोई भी संज्ञा नहीं दी जा सकती। संज्ञा तो केवल जो सीमित वस्तुएं होती हैं उनको ही दी जा सकती है। और क्योंकि यह जो गंध है यह पूरी प्रकृति में व्याप्त है, जिस गंध की बात ऊपर की गई है कि जो फूल की गंध होती है और जो प्रकृति की प्रत्येक वस्तुओं की जो भाषा है, जो भी अनुभव उनसे होता है, उस अनुभव को, उस गंध को आप क्या नाम दोगे? अर्थात उसको कोई विशेष नाम नहीं दिया जा सकता, वह तो केवल अनुभव की वस्तु है। और जिसमें संवेदनाएं होती हैं, जो इस प्रकार की दृष्टि रखता है, वही उनको अनुभव कर सकता है, नाम से उसे नहीं जाना जा सकता। जो फूल मात्र में होती है हमारी सारी भाषाओं से परे, फूल मात्र में होती है यानी प्रकृति के हरेक उपादान में, प्रकृति की हरेक वस्तु में, यानी समस्त प्रकृति में वह जो गंध है वह पाई जाती है। और उसे तुम क्या नाम दोगे? यानी उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। हमारी सारी भाषाओं से परे, और वह जो भाषा है, जो प्रकृति की भाषा है, वह हम संसार में जितनी भी ज्ञात भाषाएं जानते हैं उन सभी भाषाओं से परे है, वह उन सभी भाषाओं से अलग है। वह एक साक्षात जो केवल एकांत की मंत्र गंध होता है। और जिस भाषा की, जिस गंध की यहाँ पर कवि बात कर रहे हैं, वह तो केवल साक्षात्कार के द्वारा ही, यानी कि अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और वह तो केवल एकांत की मंत्रगंध होता है। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति स्वयं उसे अनुभव कर सकता है, साक्षात रूप से ही उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे हम ये कहें कि मान लीजिए किसी ने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, तो वह उसको शब्दों में नहीं बता सकता है। और इस प्रकार के शब्द आज तक नहीं बने हैं कि किसी व्यक्ति ने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो तो उसके रूप को और उसके अनुभव को वह शब्दों में बता सके। तो यह तो केवल अनुभव करने की चीज है, साक्षात किया जा सकता है, इसे तो केवल अनुभव किया जा सकता है। और एकांत में ही इस मंत्र रूपी गंध को अनुभव किया जा सकता है। और वह केवल अवतरित होता है, अर्थात कि जिस भाषा की कवि बात कर रहे हैं वह भाषा और वह मंत्र जो कि प्रकृति की वस्तुओं से अनुभव होता है, वह तो केवल अवतरित होता है। जिस प्रकार से हम मानते हैं कि परमात्मा अवतार लेते हैं, वे जन्म नहीं लेते हैं, तो वह भी धरती पर उसी प्रकार से अवतरित होता है और उसका अनुभव ही किया जा सकता है। इसलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूं जो ग्रंथों में नहीं होती, और इसीलिए मैं एक ऐसी भाषा का अनुभव करता हूं जो कि ग्रंथों में नहीं पाई जाती, वह केवल प्रकृति में पाई जाती है। और व्यक्ति स्वयं ही उसे, यदि उसके पास वह दृष्टि है, वैसी दृष्टि है, तो उसे अनुभव कर सकता है। देखिए, ये जो हमने कविता पढ़ी है, इस कविता में कवि की जो अनुभूति है कि वह प्रकृति से जो ग्रहण करता है, प्रकृति में जो सुनता है, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह वायु हो, चाहे पुष्प हो, चाहे पेड़ों की छाल हो, चाहे भोजपत्र हो, चाहे जलप्रपात हो, प्रकृति में जिस भाषा को वह सुनता है, प्रकृति में जो वह देख पाता है, जो संवेदनाएं ग्रहण करता है, उन संवेदनाओं के बारे में कवि को जो अनुभव हुआ है उसके बारे में कवि ने बताया है। और ये सभी बातें अनुभव की ही हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रकृति की इस भाषा का अनुभव होता है वही केवल इस बारे में जानता है। और जो व्यक्ति इतना संवेदनशील नहीं है, प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति की वस्तुओं की भाषा को नहीं समझ पाता है, वह शायद इस बात पर विश्वास भी नहीं कर सकता जो कि बातें ऊपर कही गई हैं। और इसीलिए कवि ने ये पहले ही कह दिया है कि शायद मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि फूल भी एक मंत्र होता है और प्रकृति में भी वेद मंत्रों के समान ही पवित्रता होती है, उनमें भी फूलों के समान सुगंध होती है और उनकी भी एक भाषा होती है। तो उस मूक भाषा को, उस संवेदनशील भाषा को कवि ने स्वयं अनुभव किया है और उसी अनुभव की अभिव्यक्ति उन्होंने इस कविता में की है। तो यह थी हमारी
आज की कविता, उसका भावार्थ मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मंत्र, गंध और भाषा। धन्यवाद।